अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग फॉर यू। आज एक बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ले गया हूं आपके लिए। टिकटॉक पे आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग एक वीडियो चल रही है कि लाइट के अंदर से ऐसे हाथ घूमता हुआ आता है, उसमें से नाम निकलता है और बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से वीडियो बनाई गई है। मैं उसका सैम्पल आपको दिखा देता हूँ कि आज हम इस तरह की एडिटिंग करने वाले हैं। जी तो गाइस, हम एडिटिंग करने वाले हैं आज इस तरह की, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देख लेना है। मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे और वीडियो आपने कहां से डाउनलोड करनी है, उसका मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं और नो भी नया टॉपिक टिकटॉक पर या कहीं पर भी ट्रेंडिंग चल रहा होता है उसको हम ज़रूर कवर अप करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की ये वीडियो। जी तो गाइज, इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा काइनमास्टर एप्लीकेशन। उसके अलावा आपको एक सिंपल वीडियो चाहिए होगी जो रिंग लाइट की है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने सबसे पहले जाके उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरह से इसमें वर्क करना है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले काइनमास्टर को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसमें आपने वीडियो ऐड करनी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारा सैंपल इस तरह का है जो टिकटॉक के हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो हमने इस तरह से यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है ये वाला फ्रेम। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने आ जाना है अपने मीडिया पे आने के बाद डाउनलोड वाले फोल्डर में आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी होगी। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपली इसको ऐड करके दिखा देता हूँ। ये हमारी जो फाइल है हमने इसमें ऐड करनी है। इस तरह से हमने इसको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद यहाँ पे अब लिखना है, जैसे वो लिखता है आई लव यू, ठीक है। वो कैसे लिखना है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आपने पिक्सल लैब सॉफ्टवेयर एक इंस्टॉल कर लेना है। तो उसके अलावा ये जो आई लव यू जो लिखा हुआ है, इसके मैं PNG फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। एक दफ़ा सेट कर लेनी है, बार बार आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने लिरिक्स के हिसाब से इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपने जस्ट जहाँ पे नाम वाला ऑप्शन है वो बस नाम चेंज करना है, बाकी आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको पिक्सल लैब में नाम ऐड करके दिखा देता हूँ। बाकी जो PNG है वो मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ किस तरह से आपने इसमें ऐड करनी है। यहाँ पे इसको प्ले करके देखते हैं किस तरह से ये शो हो रहा है। ठीक है, ये जहाँ पे इसने पहली दफ़ा ऐसे चुटकी बजाई है, यहाँ पे हमने यहाँ पे ऐड करनी है PNG जो आई वाली है, ठीक है। तो मैंने पिक्सल लैब में बनाई हुई है। मैं कह रहा हूँ आप इस मेहनत से बच जाएँ, तो इसलिए मैंने यहाँ से इसको ऐड कर लेता हूँ जस्ट आई को, ठीक है। आई को हमने ऐड कर लिया और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। आपने बड़ा करने के बाद इस तरह से यहाँ पे इसको ऐड कर देना है और इसको आपने एनिमेशन देनी है। मैं आपको दिखाता हूँ आपने एनिमेशन कौन सी देनी है, स्लाइड डाउन, ठीक है। और इसकी जो स्पीड है वो इस तरह से आपने बिल्कुल जीरो कर देनी है, जीरो से थोड़ा सा एक ज़्यादा पॉइंट ज़्यादा। इसको खींच के एंड पे ले जाना है। अच्छा, इसके बाद आपने देखना दूसरी चुटकी कहाँ बजती है, ठीक है। दूसरी चुटकी यहाँ पे बज रही है, मतलब फिर यहाँ पे अपने लव लिख देना है, ठीक है। फिर मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आपने यहाँ से ऐड कर देनी है पिक्सल लैब में, क्योंकि मैंने फाइल बनाई है तो आपने यहाँ से ऐड कर लेना है लव। मैंने लव को सिंपली यहाँ से ऐड कर लिया है। तो सॉरी, दोबारा से लव, इसको हमने ऐड करना है। दोबारा से मैं जाऊँगा अपने पिक्सल लैब में और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ सिंपली ऐड। किधर चला गया है पिक्सल लैब, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली ऐड कर लूँगा यहाँ पे। इसकी जो PNG फाइल है तीनों वर्ड्स की मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आपने वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा आपने इसको छोटा कर देना है और इस तरह से आपने इसको रखना है। और आपने इसको भी आपने एनिमेशन देनी है। इसको आपने एनिमेशन कौन सी देनी है, ये वाली, और इसकी जो स्पीड है वो बिल्कुल कम कर देनी है इस तरह से। और इसको खींच के वीडियो के एंड तक ले जाना है आपने। और जो है दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि दूसरी चुटकी कहाँ पे बज रही है। तो आपने एक मिनट प्ले करके देख लेते हैं किस तरह से वीडियोज़ नज़र आ रही है। तीसरी यहाँ पे बज रही है चुटकी, ठीक है। आपने फिर मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आपने यहाँ पे ऐड कर लेंगे PNG फाइल। तो मैं यहाँ से सिंपली आपको ऐड करके दिखा देता हूँ जो हमने नेक्स्ट यहाँ पे ऐड करनी है। ये यू मैंने लिखा हुआ है, इसको आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा इस तरह रखना है और इसको थोड़ा सा खींच के बड़ा कर देना है इस तरह से। थोड़ी सी और सेटिंग कर लूँगा, हाँ इस तरह से, ठीक है। अब इसमें अब आपने इसमें फिर वही सेम प्रोसेस आपने इसमें भी इफेक्ट देना है, ठीक है। आपने आ जाना यहाँ पे नीचे और यहाँ से स्लाइड डाउन और इसको इस तरह से आपने कर देना है, ठीक है। स्पीड इसकी,
और इसको खींच के वीडियो के एंड तक ले जाना है। अब बारी आती है कि हमने वो वाली फ़ाइल जो है यहाँ से किस तरह ऐड करनी है। तो ये मैं देख लेते हैं कहाँ से ये हाथ ऐसे कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वीडियो को अपने यहाँ पे रोक देते हैं। आपको लेकर चलता हूँ पिक्सल लैब में, वो हमें बताता हूँ किस तरह से हमें अपना नाम लिखना है। कोई भी अगर हमने नाम लिखना है तो कैसे लिखना है। जी तो गाइज़ मैं आ गया हूँ इस वक्त अपने पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। प्ले स्टोर से भी आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लेकिन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, इसलिए बेस्ट है। तो प्ले स्टोर को सिंपली हमने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ही कुछ इस तरह का हमारे पास शो होगा। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली यहाँ पर नाम लिख देना है, जो भी लिख देना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अली, ठीक है। तो अली लिखने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे आ जाना है। आपके पास शो होगा ए वाला ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक करना है और इस तरह से आगे आ जाना है। और यहाँ पे आपको AB मतलब फ़ॉन्ट जो है ये शो होंगे, आपने इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको दिखा, तो आपने अपनी मर्ज़ी से भी वैसे से जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं फ़ॉन्ट। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको ओके कर दूँगा। तो इस तरह से आपने चेक कर लेने हैं सारे फ़ॉन्ट्स, जो आपको बेस्ट लगे वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से ट्राई कर लेते हैं मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स। तो मैं यहाँ पे आपको वही बताऊँगा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं वैसे ये यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा है। तो इस तरह से आपने इसको ऐसे कर देना है, ठीक हो गया। तो इस तरह से खींच के थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद आप अगर चाहें तो इसको मतलब बोल्ड ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरह से भी लगा सकते हैं फ़ॉन्ट, लेकिन मैं यहाँ पर सिंपली इसको बोल्ड कर दूँगा। और ये बल्कि बोल्ड भी नहीं करूँगा, बट ठीक है, ऐसे ही सिंपली ऐसे ही ठीक है। ये करने के बाद आपने ये ऑप्शन ध्यान से देखना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको नज़र आ रहा है ट्रांसपेरेंट। फाइल जो है हमारी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, इस तरह से बैकग्राउंड इसका रिमूव हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने इस जो प्रोजेक्ट है इस पर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे सेव का ऑप्शन, इसको आपने कर लेना है सेव एज प्रोजेक्ट, ताकि आपको बार बार फ़ॉन्ट ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। एक दफ़ा आप यहाँ पे इसको बना लें, जस्ट यहाँ पे स्पेलिंग ऐड करेंगे और ये खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे नेम इस तरह से इसको जो है ना नाम दे देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। और दोबारा से ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सेव हो गया। हमने या सिंपली यहाँ से क्या करना है, सेव एज इमेज। हमारी इमेज जो है सेव हो गई है। अब हमने क्या करना है कि मैं आपको जो प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था, तो आपने जब जैसे ही आपने यानी मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हम इसमें काम करते हैं। दोबारा से हम जब हमने कोई और नाम लिखना है तो हमने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, हमने सिंपली पिक्सल लैब को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये देखें इस तरह से कैंसिल कर देना है। आपके पास कहेगा माई प्रोजेक्ट। माई प्रोजेक्ट में आने के बाद ये देखें नेम वाला प्रोजेक्ट हमने जो सेव किया था, सिंपली यहाँ पर डबल टैप और यहाँ पर कोई भी नाम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं वसीम लिख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। जो हमारा नाम है देखो बन गया। और सिंपली इसको भी हमने ऐसे सेव एज इमेज कर लेना है। तो इस तरह से आपने बना लेना है, ठीक है। अब चलते हैं काइन मास्टर में, दोबारा मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ किस तरह से इसमें हमने ऐड करना है। जी तो गाइज़ हम आ चुके हैं अपने काइन मास्टर में। आपको ऐड करके दिखा देता हूँ किस तरह से ये जो हमने जो नाम लिखा है वो किस तरह से उसकी PNG हमें ऐड करना है। जस्ट मीडिया पे जाएंगे, मीडिया पे जाने के बाद ये देखें पिक्सल लैब हमारे पास शो हो रहा है फोल्डर। इसमें जाके हमने जो नाम लिखा था अली या वसीम, कोई भी हम ऐड कर लेते हैं। मैंने अली लिखा था तो पहले सबसे पहले अली की बना लेते हैं और इस तरह से इसको थोड़ा सा हमने जूम कर देना है, बड़ा कर देना है वर्ड को। और यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ से ये शो हो रहा है, ठीक है। इसको हमने एनिमेशन देनी है, इन एनिमेशन, और आपने इसको देनी है पॉप वाली एनिमेशन। और इसकी स्पीड जो है वो इस तरह से आपने 0 कर देनी है, ठीक है। स्पीड 0 करने के बाद आपने देख लेना है कहाँ पर एंड हो रहा है। तो यहाँ पे एंड हो रहा है तो आपने बाकी वाला हिस्सा जो है ना इसका ऐसे इस तरह से बैक लेके आ जाना है और इसको थोड़ा सा इतना सा कर देना है, ताकि जो है ना वीडियो के हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट हो सके। थोड़ा सा इस तरह से आपने कम कर देना है। और आपने इसकी जो एनिमेशन है, जो आउट एनिमेशन है, इस पर क्लिक करने के बाद आपने आउट एनिमेशन देनी है। आउट एनिमेशन आपने ये पोर्शन जो है ध्यान से देखना है, वरना वीडियो आपकी अच्छी नहीं बनेगी। स्केल डाउन, इस तरह से इसकी पोजीशन बिल्कुल जो ना स्पीड बिल्कुल 0 कर देनी है और स्केल डाउन कर देना है। प्ले करके देख लेते हैं कहीं से कोई मसला तो नहीं है। जिस तो ज़बरदस्त हमारी वीडियो जो है गाइस तैयार हो चुकी है। हमने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने इसको एक्सपोर्ट कर देना है और ये कुछ टाइम लेगी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और बताता हूँ आपको कि आपने बार बार जो है प्रोजेक्ट इसको एडिट नहीं करना है। इसको प्रोजेक्ट को आपने नाम दे के सेव कर लेना है। जस्ट जो आपने नाम वाला पोर्शन है वो जाके उधर से पिक्सल लैब में बनाना है PNG, और फिर उसी जगह से वो जो PNG डिलीट करके वहाँ पर दूसरी PNG ऐड कर देनी। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हमने करना है। हमारा एक प्रोजेक्ट ये बन गया है। अब मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद आपको दिखा देता हूँ कि हमने यहाँ पे जो है ना ये जो नाम लिखा था, यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे। ऐसे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसको आपने डिलीट कर देना है।
और आएंगे यहाँ पे लेयर पे आने के बाद आपने फिर मीडिया पे आ जाना है। मीडिया पे आने के बाद हमें फिर वो जो पिक्सल लैब है उनमें वसीम नाम लिखा था उसको हम यहाँ से सिंपली ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा कम कर देना है, छोटा कर देना है, जिस तरह से उसमें हमने किया था। इसको भी वही सेम इन एनिमेशन पॉप देनी है। पॉप देने के बाद फिर इसकी जो आउट एनिमेशन है वो आपने दे देनी है स्केल डाउन एनिमेशन देने के बाद ये कुछ इस तरह से शो होगा। आपने इसको अपनी वीडियो के हिसाब से थोड़ा सा सेट कर लेना है, बड़ा या छोटा। तो इस तरह से आपने सेट कर देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से शो हो रहा है। हमारी दूसरी वीडियो भी तैयार हो चुकी है। तो आपने क्या करना है, जैसे ये प्रोजेक्ट हमने बनाया है इसको आपने नाम दे देना है कुछ भी, टिकटॉक वीडियो या वगैरह कोई भी आपने इसका नाम दे देना है टिकटॉक वीडियो। तो हमारी ये वीडियो भी बन गई है। तो हमने सिंपली क्या करना है कि नेक्स्ट हम जब भी वीडियो बनाएंगे इस पर क्लिक करेंगे, सिंपली एडिट पे आएंगे और बाकी वाला सिस्टम जो हमने एक दफ़ा ऐड कर लिया इसको रहने देंगे। जस्ट हमने ये पिक डिलीट करनी है और इसकी जगह पे नई जो PNG वो फाइल ऐड करनी है और इसको भी एक्सपोर्ट कर देना और वीडियो हमारी तैयार हो गई है जी। तो गाइस ये था हमारे आज तक का तरीका जो आप मेरे ख्याल में अभी तक किसी ने नहीं बताया टिकटॉक पे। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनानी चाहिए। लोग इतने सारे कमेंट्स कर रहे थे कि भाई ये वीडियो बना दो, ये बना दो। तो इतने सारे कमेंट्स की वीडियो तो नहीं बनाई जा सकती, तो इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूँ ताकि आप खुद ही ये वीडियो बना सकें। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।